हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 14.1 से क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज यानी फैक्टराइज करना है। और 14 लेसन में आप जितना भी पढ़ेंगे सब में फैक्टराइज ही करना होगा, ठीक है। बस उनके तरीके अलग अलग होंगे, कैसा एक्सप्रेशन लिखा होगा उस पर डिपेंड करेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग फैक्टराइज कर रहे थे कॉमन फैक्टर को लेकर के ना, यहाँ पर हम दूसरे तरीके से फैक्टराइज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जहां पर आपको 4 टर्म मिल जाएंगे उसमें ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी यही रहेगी कि ऐसा कुछ नहीं होगा जो चारों में होगा। नहीं तो आप इसमें भी कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, ठीक है, आंसर आ जाएगा। लेकिन चारों में कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ऐसा कुछ नहीं है जो चारों में है। x 3 में है, लास्ट वाले में नहीं है। 8 2 में है, इन दोनों में नहीं है ना। तो 4 टर्म रहेगा तो जान लो कि कॉमन फैक्टर से नहीं लगेगा। उसके लिए आपको ग्रुपिंग फैक्टर लगाना पड़ेगा, रीग्रुपिंग, ठीक है। हम दो दो का पेयर बना लेंगे, दो दो में कॉमन मिल जाएगा फिर, ठीक है। इन दोनों में देखो x कॉमन है, इन दोनों में 8 कॉमन है, तो दो दो का पेयर बना लेते हैं, ठीक। तो पहले इन दोनों का लिख लेते हैं। इसका हम अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स प्लस इसका क्या लिखेंगे, x इंटू वाई, ठीक है। अब इन दोनों का लिख लेते हैं, इसी के आगे लिखेंगे, कहीं अलग से नहीं लिखेंगे। प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू एक्स, ठीक है। प्लस यहां पर भी 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू वाई। आप डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते हैं बिना फैक्टर्स लिखे, ठीक है। फैक्टर्स लिख लोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगा फिर ना। अब इन दोनों का अलग कॉमन देखेंगे, इन दोनों का अलग कॉमन देखेंगे। क्या है जो इन दोनों में है, एक्स है ना, और एक ही बार x दोनों में है। यहाँ तो 2 बार है, यहाँ एक ही बार है, तो एक ही बार कॉमन बाहर लेंगे। यहाँ एक x बच गया, यहाँ क्या बचा, x तो बाहर गया, y बच गया, ठीक है। ये इतने का हो गया। अब यहाँ पे देखो प्लस है, प्लस लगा दो। 3 बार 2 दोनों में है, ठीक है। तो 3 बार 2 को हम 8 भी तो लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। और क्या दोनों में है, और कुछ नहीं है, तो x यहाँ बचा। इस तरफ इसमें से x बच गया, प्लस इसमें से क्या बच गया, y, ठीक है। अब देखिए अगर आप ध्यान से, तो अभी तक इसमें 4 फैक्टर थे, 4 टर्म थे, 1 2 3 4, 4 टर्म थे, ठीक है। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना। देखो टर्म जो होता है वो अकेला एक अक्षर का भी टर्म हो सकता है, ठीक है। प्लस लग गया ना, तो प्लस के बाद दूसरा टर्म शुरू हो जाता है। यहाँ भी प्लस लग गया तो इसके बाद दूसरा टर्म शुरू हो गया। तो इसमें 4 टर्म है बेटा, ठीक है। अब कितने टर्म बचे बताओ। अब यहाँ इनके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल आ गया, इसमें उसमें बीच में, ठीक है। तो ये एक टर्म हो गया, मल्टीप्लाई से टर्म जुड़े हुए होते हैं, तो ये एक टर्म और ये एक टर्म। अब 2 टर्म हो गया, 4 से 2 हो गया। अब इन दोनों टर्म में जो कॉमन है वो देखेंगे, ठीक है। दोनों टर्म में क्या चीज कॉमन है, x प्लस वाई दोनों में है, और ये होगा ही हमेशा। ब्रैकेट वाली चीजें हमेशा कॉमन आएंगी, नहीं आ रही मतलब आप कहीं गलती किए हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा अगले ब्रैकेट में, फिर x बच गया प्लस 8 बच गया, ठीक है। अब ये देखो 2 फैक्टर हैं और इनके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, यानी ये फैक्टराइज हो चुका है, ठीक बेटा। ये फाइनल आंसर है आपका। आइए बाकी पार्ट भी देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में भी 4 टर्म है, यानी कॉमन फैक्टर से तो नहीं लगेगा, 2 2 का लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर आप ये ध्यान दे बेटा, तो इन दोनों में तो कॉमन है, x दोनों में है, और 15 और 6 में भी कॉमन मिल जाएगा 3 ना, क्योंकि 3 से 6 भी कटता है और 3 से 15 भी कटता है। लेकिन इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में जहां पर दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिलना चाहिए ना, दोनों पेयर में, तो हम इधर उधर कर सकते हैं अपने मन से, ठीक। इसको रीग्रुपिंग बोलते हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इधर उधर करके एडजस्ट करते हैं। जैसे अगर हम 6x को 2 के साथ लिख दें, ठीक है, 6x को 2 के साथ लिखेंगे तो कम से कम 2 दोनों में कॉमन हो जाएगा। 6 में भी 2 है, 2 3 जा 6 होता है, इसलिए तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं 15xy और प्लस 5y इसके साथ लिख देते हैं, ठीक है। y कॉमन है और 5 भी कॉमन है, और यहाँ क्या लिख देते हैं, -6x और माइनस का 2, ठीक है। और एक चीज आप ध्यान दीजिए कि अगर हम इसको इधर उधर नहीं करते तो इस क्वेश्चन में, पार्टिकुलरली इस क्वेश्चन में,
यहाँ 1 कॉमन लेने पर भी दोनों में काम बन जाता है, लेकिन आपको रीग्रुपिंग सीखना है तो इसी क्वेश्चन से सीख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, 15 को लिख सकते हैं, इंटू एक्स इंटू वाई, प्लस है प्लस लगा दीजिए, इसको लिखेंगे 5 इंटू वाई, ठीक है, माइनस है माइनस लगा दीजिए, ये होगा 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, माइनस है माइनस और 2 तो 2 ही रहेगा, ठीक है। अब कॉमन ले लेते हैं, तो 3 तो दोनों में नहीं है, 5 है दोनों में, और क्या दोनों में है, y भी दोनों में है, ठीक है, y भी दोनों में है ना, तो 5 और y कॉमन ले लिए, बाहर अंदर क्या बचा, 5 इंटू वाई, तो 5y ही हुआ, ठीक है। अब थोड़ा डायरेक्ट भी सीखिए इस क्वेश्चन से, 5 इंटू वाई यानी 5y बाहर ले लिए हैं, बचा क्या अंदर, 3 बचा और 5 तो गया और x बच गया, तो 3x अंदर बच गया, ठीक है। 3 इंटू एक्स यानी 3x प्लस 5 और y दोनों चले गए हैं, जब सब चला जाता है तो 1 बचता है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कॉमन क्या क्या है, माइनस सिंबल लगा दो पहले, 2 यहाँ भी है 2 वहाँ भी है, तो 2 हो गया बस ना, और यहाँ तो केवल 2 ही है ना, तो और कुछ कॉमन है ही नहीं। अब ब्रैकेट में देखिए क्या बचा, 2 बाहर आ गया तो बचा 3x, ठीक है, 3 इंटू एक्स यानी 3x, माइनस है माइनस लगा दिए, अब ये चेंज होगा सिंबल, और यहाँ 2 था बाहर चला गया तो केवल 1 बचा। अब एक चीज यहाँ ध्यान देना बेटा कि अगर जब कॉमन ले रहे हो तुम लोग ना, बाहर निकाल रहे हो और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का सिंबल पड़ जा रहा है, तो जैसे ब्रैकेट खोलते समय अगर बाहर माइनस है तो सब कुछ बदल जाता है अंदर का सिंबल, ऐसे ही ब्रैकेट लगाते समय भी अगर बाहर माइनस पड़ गया तो अंदर के सिंबल बदल जाएंगे, ठीक है। अब ये -1 नहीं रह गया, अभी क्या हो जाएगा +1, ठीक है बेटा, ये भी बदल गया है, ये पहले माइनस का था, देखो यहाँ माइनस लगा है ना, ये पूरी टर्म माइनस की थी पहले, ठीक है, लेकिन बाहर माइनस पड़ गया तो अब ये प्लस का 3x हो गया, ठीक बेटा। अब दोनों में क्या कॉमन है, 3x + 1, तो 3x + 1 और कॉमन ले लिए, बचा क्या यहाँ पर 5y और -2, ठीक है। ये आपका आंसर है बेटा, ये दोनों फैक्टर हैं और उनके बीच में यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है, ठीक है। इसमें अगर हम इधर उधर नहीं भी करते तब भी इस क्वेश्चन में तो आंसर आ जाता है, ठीक है। यहाँ 1 कॉमन ले लेते हैं, आंसर यही आता है, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम दूसरा तरीका भी इसका बता देंगे, ना समझ आए तो एक बार फिर से रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में पूछना, तो मैं लाइव डाउट क्लास भी लेता हूँ, उसमें बता दूंगा। आइए बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में इन दोनों में x कॉमन है और इन दोनों में y कॉमन है, ठीक है। चलिए फैक्टराइज कर देते हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि इनको हम अलग अलग मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखें, इतना तो अब आप सीख चुके हैं ना। तो इन दोनों में हम डायरेक्ट अगर x निकाल लें तो बचा क्या, a बचा प्लस b बचा, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते, जरूरी नहीं हमेशा मल्टीप्लाई करके लिखें इसको, क्योंकि आपको पता है इनके बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। माइनस दोनों में क्या कॉमन है, y, तो y बाहर ले लो, बचा क्या a, क्योंकि बाहर माइनस पड़ गया है इसलिए ये प्लस का b बचेगा, ठीक है बेटा। और ये a अब प्लस का हो गया, अभी तक माइनस का था लेकिन अब प्लस का हो गया, ठीक। अब दोनों में क्या कॉमन है, a + b, बचा क्या, ये वाला x बचा और ये -y बचा, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन था, ये आपका आंसर है। आइए फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में अगर हम देखें तो इन दोनों में तो कॉमन है 15 ना, लेकिन इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 9 में 3 × 3 होगा, यहाँ 5 × 5 होगा, तो नंबरों में भी कॉमन नहीं है और लेटर्स भी कॉमन नहीं है, एक जगह Q है एक जगह P है, तो हमें इधर उधर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। तो अगर हम 15 को इसके साथ लिख दें, ठीक है, और 25 को यहाँ लिख दें तो काम बन जाएगा, ठीक है। किसी को भी हम किधर उधर कर दें, बस ये अरेंजमेंट सही नहीं है, यहाँ से एक को हटाना पड़ेगा, किसी को भी हटा सकते हैं, ठीक बेटा। इसको 15 PQ रहने दो और इन दोनों में से किसी भी एक को यहाँ ले आओ,
क्योंकि इसके साथ ये भी सेट हो जाएगा और वो भी सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 में 5 भी है 3 भी है, तो 3 9 में है और 5 जो है 25 में है, तो किसी को भी ले आओ। चलो हम लोग किसको ले आते हैं, 25 को ले आते हैं, ठीक है, प्लस 25 पी, ठीक है, आंसर एक ही आएगा, किसी को भी साथ में ले आओ। अब इन दोनों को पास पास लिख लेते हैं, क्या क्या लिख लेते हैं, प्लस 9 क्यू और ये प्लस 15, ठीक। अब दो दो में कॉमन ले लेते हैं। अब चलिए कॉमन डायरेक्ट लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे, अब तक इतना सीख चुके हैं आप लोग। तो इन 15 और 25 में दोनों में क्या चीज है, दोनों में 5 है, 15 और 25 में। देखो 15 मतलब क्या, 3 इंटू 5 ना, और 55 मतलब क्या, 5 इंटू 5 है कि नहीं। तो दोनों में क्या है, 5 दोनों में है, तो 5 हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। अब लेटर्स देख ले, लेटर में दोनों में क्या चीज कॉमन है, पी, पी भी बाहर ले ली। बचा क्या यहाँ पर, 5 चला गया तो 3 बच गया, और क्या बच गया, क्यू, ठीक है। प्लस है, प्लस लगा दिए। यहाँ से 25 में से 5 गया तो केवल एक 5 बचा ना समझ में तो डिवाइड करके देख लिया करो, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड ही होता है। 5 से जब 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, ठीक है, और पी से पी को डिवाइड करेंगे तो गायब हो जाएगा, बचेगा ही नहीं कुछ, ठीक है। पी बाहर आ गया, ये ब्रैकेट लग गया। प्लस यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 9 को क्या ले सकते हैं, 3 इंटू 3, ये आपको मन में सोचना है, लिखना नहीं है ऐसे। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, ठीक है। ये चीजें आपको नहीं लिखनी है ऊपर जो हम लिख रहे हैं, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब दोनों में चीज की क्या कॉमन है, देखो आप, तो 3 कॉमन है ना। चलो अब बचा क्या, एक 3 3 जा 9 यानी 3 बच गया। क्यू तो कॉमन लिए नहीं है, क्योंकि दोनों जगह नहीं है, तो क्यू भी बच गया। प्लस 15 में से 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, ठीक है, वैसे भी 3 गया तो 5 ही बचा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। हो रहे होंगे तो बता देना कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ 2 टर्म हो गए, क्या चीज है, तो दोनों में है, तो ये ब्रैकेट वाला 3q प्लस 5, तो यही इस बार कॉमन हो जाएगा, 3q प्लस 5। बचा क्या फिर दूसरे ब्रैकेट में, 5p प्लस 3, ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर हम दूसरे तरीके से सेटिंग करते तब भी यही आंसर आता है। ओके, मिलते हैं कुछ 5th पार्ट में। 5th पार्ट में अगर हम देखें तो इन दोनों में तो कॉमन है एक्स वाई, लेकिन इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो यानी हमें रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं, यहाँ जेड है तो जेड वाले को इसको साथ लिख लेते हैं ना, जेड इसको इसके साथ लिख लेते हैं, यहाँ पे जेड है ना, माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है। बचा ये दोनों देखो हम लोग कैसे अरेंज करेंगे। देखो यहाँ जब हम कॉमन लेंगे आगे चल के, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ एक्स वाई बचेगा ना, तो यहाँ पर भी कुछ इसको इस तरीके से सेट करें कि दूसरे वाले में एक्स वाई बचे, उस तरफ वाले में, ठीक है। -7 पहले लिख लेते हैं और ये +7 एक्स वाई लिख लेते हैं, ठीक। हम इसको भी इधर लिख सकते थे, इसको भी उधर लिख सकते थे, तब भी आंसर आता है, लेकिन तब थोड़ा हमें प्लस माइनस इधर उधर करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब एक्स वाई हमारा इस तरफ है, तो इसलिए हम एक्स वाई टर्म को उस तरफ लिख दिए, ठीक बेटा। चलिए कॉमन लेते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, जेड। बचा क्या, सब कुछ हट गया तो केवल 1 ही बचता है, जेड गया तो 1 बचा, माइनस जेड चला गया तो एक्स वाई बचा, ठीक है। यहाँ दोनों में क्या है कॉमन, 7, ठीक है, माइनस से माइनस लगा दिए, 7 कॉमन ले लिए। बचा क्या, यहाँ 1 बचा, वो भी प्लस का, अभी तो माइनस का 7 था, लेकिन ब्रैकेट के बाहर जब माइनस कॉमन लिए हैं तो अंदर के सिंबल्स बदल जाते हैं, तो इसलिए प्लस का 1 बचेगा। अब ये भी प्लस जो है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट लग गया है और बाहर माइनस है इसलिए, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस रहता है तो अंदर के सिंबल बदलते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ब्रैकेट खोलते समय भी सिंबल बदलते हैं और ब्रैकेट लगाते समय भी सिंबल बदलते हैं अगर बाहर माइनस है तो। बचा क्या, एक्स वाई। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम 7xy को उस तरफ क्यों लिखे, क्योंकि हमें xy इसी तरफ चाहिए था, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, 1 माइनस एक्स वाई, बचा क्या यहाँ पर,
जेड और ये माइनस का 7। ठीक है बेटा, ये फैक्टराइज हो चुका है, ये 2 फैक्टर हो गए और इनके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल हो गया। ठीक, ये था लास्ट पार्ट। अब आपसे मुलाकात होगी 14.2 में, तब तक के लिए जय हिंद।